जय जिनेन्द्र। लेवल 1 में पार्ट 3 चैप्टर 3 तीर्थंकर और भगवान के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी दोनों ही नए शब्द हैं, तीर्थंकर और भगवान, तो समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, भगवान किसे कहते हैं? इतने सारे भगवान हैं दुनिया में, किनको भगवान बोलें? क्या सभी भगवान हैं? कल से कोई आ जाए और बोले मैं भगवान हूँ और मैं खुद की मूर्ति बना ले और बोले पूजा करो, मंदिर की तरह बना ले और बोले भगवान है, तो क्या भगवान हो जाएगा? लोगों ने बोल दिया वो भगवान हो गए। किसको बोले भगवान अपन? कोई बोल सकता है क्या फ़र्क पड़ता है, सब एक ही है, भगवान बोला भगवान है, उसमें क्या है? अपन जब मार्केट में जाते हैं तो अगर अपने को कपड़े खरीदने होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कोई से भी कपड़े खरीद के ले आते हैं, अरे सब कपड़े ही हैं, एक ही बात है। कितना सोच समझ के लाते हैं और जो काम का होता है, जो व्यवस्थित होता है, उसकी एक एक क्वालिटी चेक करते हैं और जो क्वालिटी ठीक लगती है उसी क्वालिटी के बेसिस पे अपन उसी कपड़े को लाते हैं। तो कपड़े खरीदने में जब इतना सोचते हैं तो जिनको अपना पूरा माथा दे रहे हैं, अपन श्रद्धा दे रहे हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, अपना भवो भवो का जो ठिकाना करेंगे, उनके प्रति तो बिल्कुल क्वालिटी चेक करना ही चाहिए कि कौन है भगवान, किसको बोले। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, भगवान किसे कहते हैं? एक जनरल सोचने में ऐसा आता है कि भगवान जो है वो बहुत शांत होना चाहिए, गुस्से वाले तो नहीं होना चाहिए, ये एक लगता है। दूसरा ये लगता है कि शक्तिशाली होना चाहिए और सब कुछ जानते हो, ये जनरल ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे होना चाहिए। और बहुत स्थिर होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल इधर उधर भटक रहे हैं मन, ऐसे नहीं होना चाहिए भगवान। हाँ, ये बातें अच्छी लगती है सुनने में कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए भगवान, वैसे दिखने में, है कि नहीं? अब वो कौन है, नाम की बात नहीं कर रहे हम, तो गुणों की पूजा कर रहे हैं, ऐसे गुणों की पूजा। तो कैसे हैं भगवान? तो अपन देखते हैं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। आप कोई से भी ले आओ, हम ये दो पैरामीटर चेक करेंगे, वीतरागी और सर्वज्ञ, वे सभी भगवान हैं। जिन जिन में ये दो क्वालिटी है, वीतरागता और सर्वज्ञता, वो भगवान है। अब वो आप नाम कोई सा भी रख दें, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कोई भी नाम रख दो आप, लेकिन वीतरागता और सर्वज्ञता होनी चाहिए, जिनमें होगी वो भगवान है। ठीक है, तो तो अपन देखते हैं क्वालिटीज कौन कौन सी है। फिर ये पहला है वीतरागता और सर्वज्ञ। ये वीतरागता क्या होता है? वीतरागी किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन अपन समझ रहे हैं, भगवान किसे कहते हैं? भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, तो वीतरागी किसे कहते हैं? दिमाग में आता है, नया शब्द है वीतरागी। वीतरागी को समझने के लिए अपन इस शब्द को तोड़ेंगे, वीत प्लस राग। वीत यानी कि बीत जाना, बीत जाना यानी कि अब नहीं रहा। क्या नहीं रहा? राग। राग, ये नया शब्द आया, राग। बीत गया है राग जिनका, उनको कहते हैं वीतरागी। अब जिनके पास राग नहीं बचा है वो है वीतरागी। अच्छा, ये राग भी नया शब्द है। अब राग क्या होता है? और राग के अलावा दो चीजें और होती है, मोह और द्वेष। मोह राग द्वेष, ये तीन चीजें होती है। तो जिनके पास मोह राग द्वेष तीनों चीजें नहीं है, उनको कहते हैं वीतरागी। और वैसे भगवान होते हैं। पहले अपन समझते हैं मोह राग द्वेष क्या है, फिर बात करेंगे। मोह यानी कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं, मोह यानी कि मोह यानी पहले राग। राग यानी कि किसी को भला जानकर चाहना। कोई अच्छा लगा, अब उसको क्या चाहा कि हाँ ये अच्छा है। कोई चीज़ पसंद नहीं आई, ये बुरा है। और कोई चीज़ मेरा है, इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। द्वेष सबको समझ में आता है। द्वेष यानी कि
कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है उसको दूर करना, ये अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, ये द्वेष। और राग और मोह में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। राग होता है अच्छा लगना, अटैचमेंट, और मोह होता है मेरापना करना। जैसे कि नीचे गाड़ी है, तो गाड़ी जो है नीचे, उस गाड़ी खड़ी है पार्किंग गैरेज में, टेस्ला, तो 2 टेस्ला है, तो टेस्ला अपने को पसंद है, ये है टेस्ला के प्रति राग। लेकिन मेरापना जो है, जो अपन ने खरीदी है, उसी में अपन करते हैं ये मेरापना, कि ये मेरी है, ये है मोह, मेरापन करना, यानी दूसरी चीज़ों को अपना मानना, ये है मोह। जैसे कि ये शरीर है, इस शरीर को क्या बोला, ये मेरा है, ये क्या है, मोह। पैसे को अपन ने क्या बोला, मेरा है, क्या बोला, मोह। तो दूसरी चीज़ें, दूसरी यानी कि अपने को छोड़ के जितनी भी दूसरी चीज़ें उनको अपना कहना, ये कहलाता है मोह। जैसे कि आत्मा को छोड़ के अपना कुछ नहीं है, शरीर, रुपए, पैसे, ज़मीन, जॉब, ये कुछ भी अपना नहीं है, ये सब क्या है, इनको अपना कहना, मोह। ये बात क्लियर हुई होगी। राग, द्वेष, मोह। और राग यानी कि किसी चीज़ को चाहना, अच्छा लगना, ये है राग। तो अपन इस बात पे कर रहे थे कि जिनका राग, द्वेष, मोह सब नष्ट हो गए, उनको क्या कहते हैं, वीतरागी। तो क्वेश्चन आता है, जब तीनों चीज़ें नष्ट हो गई तो वीतरागी क्यों बोला, वीत द्वेषी बोलते हैं, वीत मोही भी बोलते हैं। तो सबसे पहले द्वेष और मोह जाता है, उसके बाद राग जाता है। तो द्वेष और मोह चले गए, उसी के बाद राग जाएगा। तो जब हम बोले राग गया, मतलब कि द्वेष और मोह तो जा चुके हैं, इसलिए शब्द क्या है, वीतरागी। तो सबसे पहला है वीतरागी। भगवान कैसे होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले मोह नष्ट होता है, फिर राग द्वेष, इसलिए वीतरागी होने से पहले वीत द्वेषी और वीत मोही हो जाते हैं। यह भगवान की पहला क्या, पहले है वीतरागी। क्वेश्चन आता है, ये वीतरागी बोल दिया, वीतरागी क्यों होना चाहिए भगवान को, राग द्वेष में प्रॉब्लम क्या है, मोह में प्रॉब्लम क्या है। जनरल बात समझते हैं अपन। क्या भगवान हिंसक होना चाहिए, कि किसी को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, या चोरी करते हो, या भगवान झूठ बोलते हो। चलो थोड़ा झूठ चलता है, उसमें क्या है, लोगों को बचाने के लिए झूठ। चोरी करते हो, अच्छा, और अब्रह्म कोई स्त्री वगैरह रखते हो अपने साथ में, बैठी हुई हो बढ़िया स्त्री, या कोई सामान इकट्ठा करते हो भगवान। अरे ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें तो हम भी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, झूठ भी बोलते हैं हम दिन भर, चोरी भी करते हैं, समझेंगे अपन आगे झूठ चोरी क्या है, और कुशील भी करते हैं, वाइफ है अपने को, अब्रह्म भी होता है, जो टीवी वगैरह देखते हैं, उसमें कितनी कितनी चीज़ें देखते हैं अपन, और परिग्रह इकट्ठा करने में तो बहुत आगे हैं अपन। तो ये सब काम तो अपन ही कर रहे हैं, और भगवान में होंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या, फिर जाना क्यों उनको पूजने वहाँ तक मंदिर में, घर में कांच के सामने खुद के आगे ही पूजा कर लें अपन। दूसरा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय होती है। गुस्सा, घमंड, छल कपट और लालच, ये 4 चीज़ें अच्छी है क्या, अच्छी नहीं है ये। इन चारों चीज़ों वालों को लोग भी अच्छा नहीं समझते हैं। कोई भी गुस्सा करना नहीं चाहता है, गुस्सा करने से दुखी होता है, घमंड करने से, लालच करने से सब दुखी होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो माया और लोभ ये राग रूप है, ये राग के कारण है, और क्रोध और मान द्वेष रूप है, ये कषाय हैं। और ये जितने भी पाप होते हैं, ये मोह राग द्वेष के कारण ही होते हैं, इनके बिना नहीं होते। तो ये रूट कॉज है ये सब के, मोह राग द्वेष जो है, 5 पाप और कषाय होने के। और भगवान जो है, इसके आगे भगवान को भूख नहीं लगती, कि पता चले भगवान ही खाना खा रहे हैं, भगवान को नींद नहीं आती कि चलो अभी मत आओ, सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे, अभी सोने का समय है, भगवान को नींद नहीं आती। भगवान डरे हुए नहीं होते कि हाथ में बिल्कुल तलवार लेके बैठे हों, या बंदूक लेके बैठे हों AK-47।
अगर चक्कू वालों को पूछना है तो फिर जितने टेररिस्ट होते हैं इनको जेल में क्यों बंद कर रखा है? भगवान डर रहे हैं। अरे भगवान डर रहे हैं तो उनमें और हम में अंतर क्या? भगवान का जन्म नहीं होता, कोई जन्म होते ही भगवान पैदा नहीं होते। कोई सुना कभी कि भगवान जन्म से ही कोई कलेक्टर पैदा हुआ है? आज हमारे घर में कलेक्टर पैदा हुआ है, अपने कर्म से बनते हैं। चोरी नहीं करते भगवान, स्त्री नहीं रखते साथ में, वरना उनमें और हम में अंतर क्या? हम भी स्त्री रखते हैं, वो भी स्त्री रखते हैं। वो बैठ जाओ वहीं प्लेटफॉर्म पे जाके मंदिर के उस पे, और पास में स्त्री बैठी है, बन गया अपन भी। अंतर तो होना चाहिए उनमें और कुछ में, कोई बड़ी चीज है? सुखी लो, सुखी है, सुखी भगवान। तो वो बता रहे हैं, किसी ने बोला है, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी के हाथ में नारी। ये भगवान की ऐसी दशा देखी है। तो भगवान के पास, भगवान को पसीना नहीं आता है? भगवान तो पूरे सुखी हैं और अपनी आत्मा में स्थिर रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा सुखी हो, आत्मा में स्थिर हो, दुखी नहीं हो, वो हमारे भगवान हैं। और मोह राग द्वेष दुख का कारण है। जितना मोह होगा, जितना मेरा पना होगा, जैसे एक टेस्ला कार खड़ी है, उसे कोई स्क्रैच मार जाए, अपन नीचे आके देखा, ओ स्क्रैच पड़ गया, शिट, और परेशान, रोना चालू। और देखा, अरे पास में एक और टेस्ला है, अपनी वाली को नहीं लगा, कितनी शांति होती है। तो जिसमें अपनापन है, वो सब दुख का कारण है, अपनापन। इसलिए मोह दुख का कारण ही है। राग अच्छा बुरा करना, ये अस्थिरता बताती हम कितने अस्थिर हैं। चीजें कोई अच्छी बुरी नहीं होती। तो भगवान जो है वो कैसे हैं? पूरे सुखी हैं। अगर इनमें ही ये सब होने लग जाए तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान कैसे होना चाहिए? वीतरागी, सीधी सी बात। जो हम में हो वो भगवान में नहीं होना चाहिए, और जो भगवान में हो वो हमको प्रकट करना है। ठीक है, तो पहली क्वालिटी वीतरागता। किसी को भी लिया हो, हम तो टेस्ट करेंगे वीतरागी है क्या, राग द्वेष मोह तो नहीं है, ये समझने की बात है। फिर दूसरी क्वालिटी है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्व प्लस ज्ञ। सर्व यानी सभी को, ज्ञ यानी कि जाने। अब सभी में क्या क्या आते हैं? दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे नॉन लिविंग पुद्गल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 3 लोक का नक्शा है, ये ऐसा मनुष्य के आकार का। इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। इसमें जितनी चीज़ें हैं उनको जानते हैं। एक एक करके जानते हैं क्या? एक साथ जानते हैं। अच्छा, तो एक साथ जानते सिर्फ प्रेजेंट को ही जानते हैं, उनके वर्तमान अवस्था को नहीं, उसके पहले जो अवस्था थी और उसके बाद में जो होने वाली अवस्था है उसको भी जानते हैं। इन सबको एक साथ एक समय में। और सिर्फ एक पास्ट और एक फ्यूचर को ही नहीं, अनंत पास्ट और अनंत फ्यूचर को जानते हैं। कौन? भगवान, एक साथ एक समय में। और ये सब जानते हुए भी अपने आप को जानते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान को कहते हैं केवल ज्ञान, जहाँ पे सिर्फ ज्ञान बचा है, कोई राग द्वेष मोह नहीं है। ठीक है, सिर्फ जानने का काम है। ऐसे सर्वज्ञ होते हैं। सर्व मतलब सभी पदार्थ, सभी का, भूत भविष्यत वर्तमान, इन सबको एक साथ जाने, ये कहलाता है सर्वज्ञ वाला ज्ञान। तो क्वेश्चन है, सिद्ध भगवान, नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। अरिहंत भगवान वीतरागी हैं, सिद्ध भगवान वीतरागी हैं। अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, सिद्ध भगवान सर्वज्ञ हैं। और हित आगे एक और आती है, वीतरागी सर्वज्ञ के अलावा हितोपदेशी होते हैं भगवान। हितोपदेशी पना अरहंत में पाया जाता है, और सिद्धों में भी है कि वो उपदेश देंगे तो हित का ही देंगे, लेकिन सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते। उपदेश सिर्फ अरहंतों का होता है, और वो भी जब उनका समोषण लगता है, सबका समोषण नहीं लगता। तो तीर्थंकरों का समोषण लगता है। तीर्थंकर कैसे होते हैं और हितोपदेशी किसे कहते हैं,
ये अपन और देखेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान सर्वज्ञ क्यों होना चाहिए। दो कारण हैं। अगर सर्वज्ञ नहीं होंगे तो सही बात नहीं बता पाएंगे, भले ही झूठ नहीं बोलना चाहते हो इन सही बता ही नहीं पाएंगे, गलत बात बताएंगे। अब गलत बात बताएंगे और गलत जानेंगे खुद भी, तो जो गलत बताए सब कुछ नहीं जानते हो वो तो कम शक्तिशाली हुए, ऐसे थोड़ी भगवान होंगे थोड़ा बहुत जानने वाले। तो सर्वज्ञ होना बहुत जरूरी है। और सर्वज्ञ होने से पहले वीतरागी होते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ जानने लग गए तो जानेंगे अरे मेरे पूर्व भाव के माता पिता नरक में हैं, उससे पूर्व भाव के माता पिता पशु बने हुए हैं, कितना दुख होगा। तो वीतरागता, सबको जानते हुए भी दुखी नहीं हो रहे, वरना भगवान दुखी हो जाएंगे। अपन अभी जरा सा जान लें कि अपने रिश्तेदारों के साथ क्या हुआ, कितने दुखी हो जाते हैं। भगवान तो कितने रिश्तेदारों को देखेंगे। तो वीतरागता चाहिए, पहले वीतरागता होगी। वीतरागता का गिफ्ट है सर्वज्ञता। ठीक है, ये इतनी बात होती है, भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होना चाहिए। आगे देखेंगे तीर्थंकर कैसे होते हैं, हितोपदेशी किसे कहते हैं, और तीर्थंकर और भगवान में अंतर क्या है, सेम है कि अलग है। ठीक है, जय जिनेन्द्र।